अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था फंक्शन ऑफ किडनी का फंक्शन हमने पढ़ा था। किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन किडनी का फंक्शन है। इसके ज़रिए से क्या बनता है? गुर्दों में यूरिन बनता है। ठीक है, यूरिन जो है किस तरह बनता है? ब्लड को फिल्टर करने से यूरिन बनता है। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के। किडनी का फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन के अलावा एक और है, वो कौन सा है? ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है। यानी ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी अपना रोल प्ले करती है। ये हमने अपने आज के लेक्चर में पढ़ने कि किस तरह ये रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी कि ऑस्मो रेगुलेशन हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है ना, बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड में या दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, यानी कि जो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन है वो बॉडी में क्या रहती है? रेगुलेट रहती है। ठीक है ना, मतवाजन जो है उसका रहता है, तवाज़न एक कायम रहता है। किडनी जो है रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। किस तरह रोल प्ले करती है? जो ब्लड में वाटर की कंटेंट है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे, ठीक है, तो इससे जो किडनी है वो जो यूरिन बनाएगी वो हाइपोटोनिक यूरिन होगा। हाइपोटोनिक की टर्म आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। हाइपोटोनिक कहते हैं कि जिसमें पानी ज़्यादा हो और सोल्यूट जो है नमकियात वगैरह कम हो। ठीक है, तो सारी बात है, पानी ज़्यादा हम पियेंगे तो हाइपोटोनिक यूरिन बनेगा, और पानी जो है पानी की कमी हो जाए, पानी हम कम पियेंगे तो इस सिलसिले में जो यूरिन बनेगा वो कौन सा होगा? वो हाइपरटोनिक यूरिन होगा। यानी इसमें सॉल्ट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, पानी जो है उसमें कम होगा। तो इस तरह ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट प्रोसेस किस तरह कि अगर हम एक्सेसिव लॉस का हो जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है, कि अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए पानी की तो इस सिलसिले में बॉडी फ्लूइड्स कंसंट्रेट हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो तवाज़न जो है बैलेंस कायम नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो जो वो बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है या दूसरा बॉडी फ्लूइड्स हैं, तो उनमें वो क्या हो जाएंगे? वो डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी पतले हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और जो किडनी है वो ये रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन का। जब बॉडी में जो है वो एक्सेस वाटर होगा, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो किडनी यूरिन जो बनाते हैं वो हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक यानी जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब इस पर्पज़ के लिए किडनी क्या करती है? किडनी फिल्टर करती है ज़्यादा पानी को। ठीक है ना, ग्लोमेरुलर की कैपिलरी से बोमेन्स कैप्सूल में ज़्यादा पानी को किडनी जो है वो फिल्टर करेगी। ठीक है, कि ब्लड में जो वाटर होगा तो वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में फ़िल्टर होकर कहाँ पे आ जाएगा? वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। आपने सारे स्ट्रक्चर्स पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में सबसे पहले क्या होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, इसके दौरान वो सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या करेगी? जब बहुत ज़्यादा पानी जो हम पी लेंगे तो किडनी उस केस में ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में क्या करेगी? ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर तो लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब। ठीक है, अब उसके बाद का जो प्रोसेस था, बाद का प्रोसेस क्या था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो लूप ऑफ हैनले में हमने पढ़ा था कि लूप ऑफ हैनले में जो उसकी ट्यूबुलर फॉर्म्स थी, ठीक है ना, रेनल ट्यूब्यूल वाला जो हिस्सा है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को फिर वो रीअब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं होती, फिर कम होती है, क्योंकि किडनी ने डाइल्यूट यूरिन फिर बनाएगी। ठीक है, यानी पानी को फिर रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता रेनल ट्यूब्यूल के ज़रिए से। रेनल ट्यूब्यूल आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूलर हिस्सा था। ठीक है, तो उस केस में जो है वो किडनी क्या करेगी? जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो उस केस में किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएगी और डाइल्यूट यूरिन बनाएगी, पतला जो है वो यूरिन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो जो बॉडी का फ्लूइड है वो उसे नॉर्मल की तरफ लेके आती है, यानी फिर बॉडी फ्लूइड को वो डाइल्यूट नहीं होने देती, बल्कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट बनाएगी। बॉडी के फ्लूइड्स को वो नॉर्मल जो है उसमें तवाज़न कायम रखेगी किडनी। ठीक है, इस तरह वो होम्योस्टेसिस में किडनी जो है रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन करके। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए, अगर हम कम पानी पिएंगे, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो किडनी क्या करती है? किडनी कम पानी फिल्टर करेगी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, और रेट ऑफ जो रीअब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि वो जो ट्यूब्यूलर पार्ट्स जो हैं वहाँ से पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जज़ब कर लिया जाएगा, क्योंकि पानी की कमी है। ठीक है,
तो इसलिए लेस फिल्ट्रेशन होगी और मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी, यानी पानी कम फिल्टर किया जाएगा वुमेंस कैप्सूल में और जो रीअब्जॉर्ब किया जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा ताकि पानी की कमी से बचा जा सके। इस तरह जो यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड बनेगा, गाढ़ा होगा यानी हाइपरटोनिक होगा, जिसमें पानी जो है वो कम होता है। इस तरह ये वॉल्यूम जो बॉडी फ्लूइड का है वो नॉर्मल की तरफ लेके आती है। ठीक है, देखिए अगर पानी हम ज़्यादा पी लें या कम पी लें, लेकिन बॉडी जो है अपने अंदर उतना ही पानी जो है वो स्टोर करती है जितना कि नॉर्मल होता है। ठीक है, ये सलाहियत सिर्फ ऊँट के पास होता है कि वो अपनी बॉडी में पानी को स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारी बॉडी में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन के ज़रिए होती है। ये जो सारा प्रोसेस है ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, मोस्टली एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को ऑस्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करेगा ये हार्मोन। स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बनता है, राइट अ नोट ऑन ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन में किस तरह रोल प्ले करती है। ये इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है और इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाइपोटोनिक यूरिन कब बनेगा। ठीक है, और हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो कब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी की बीमारियां जो है ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।